प्यार निकालने हैं ज़रूरी। ये हम इसको मैंने ट्रेनिंग पॉट में लगाया था। मुझे याद नहीं आ रहा ये मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 या ढाई साल पहले ये मैंने कटिंग से इसे लगाया है, और ये बढ़ते 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 इसको थोड़ा मैंने वर्क करने की कोशिश की है, इसको वायर करने की कोशिश की है, और कोशिश किया है कि ये अब 2-3 स्टाइल्स का मिक्सचर बन गया है। यानी ये फॉर्मल भी है, यहाँ नीचे से ऊपर का हिस्सा कुछ ब्रूम टाइप का आपको लग रहा है, और फिर अब तो ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है। थोड़ा हम ऊपर लेके जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से कहीं से इसे काटेंगे, और एक ऊपर का जो है वो नॉर्मल ब्रूम स्टाइल का ट्री बन जाएगा, और नीचे वाला जो है वो एक फॉर्मल ट्री बन सकता है। ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी रही है, लेकिन क्योंकि ये फिल्कन फाइकस है तो इसके लीव्स काफ़ी बड़े होते हैं, इसको थोड़ी हैवी ड्यूटीज़ पे वर्क करना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ जाएगा क्लियरली। इसमें रेडेंट्स ज़्यादा है जी, नॉर्मल हम लोग एंड्स को दूर रखने के लिए इसमें कुछ वो डालते भी हैं, जो फिनिश वगैरह का नहीं टाइप का आता है, कॉकरोचेज और एंड्स वगैरह को दूर रखने के लिए वाइट पाउडर जो होता है, बेगॉन वगैरह का भी आता है, सबका आता है, वो थोड़ा बहुत डालते हैं। प्लांट में क्या करें? कूपेक्स में कूपेक्स डाल देते हैं। कूपेक्स। अच्छा, सारे कीड़ों के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो माइट्स हैं, जितने छोटे कीड़े माइट्स हैं रेंगने वाले, इनको मैंने वायर किया है, फिर रीवायर भी किया है। इसको रीवायर कर लेते हैं, ये वायर लगी हुई है। पहले इसका शेप आप ज़रा देख लें, और आप बताइए क्या क्या करना चाहिए इसका। आपने इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो गया है ना। मैंने तो सोच रही थी कि ये बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको शायद लेयरिंग ना करनी पड़े। इसको आई थिंक एयर लेयरिंग की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसकी रूट्स इतनी अच्छी होती हैं, ये खुद ही। इसको हम वैसे भी अगर यहाँ से काट दें तो इसकी हाइट भी कम हो जाएगी, ब्रांचेस काफ़ी हैं हमारे पास इसकी, तो ये प्लांट भी हो जाएगा क्योंकि इसमें रूट्स हैं मौजूद। तो फिर इसको वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लीन कर देते हैं, इसको कवर काट देते हैं, फिर इसको नीचे से काट देते हैं। तो 2 प्लांट्स हो जाएंगे हमारे। ये कहीं से कटिंग्स मैंने जमा की, ये भी जैसे ये कटिंग आप लगाएंगे ना लग जाएगी ये। बहुत कौन सा पौधा है? फाइकस ये सिल्कन फाइकस में वायर कितनी अंदर डिग हो गई है, इससे पता लगता है कि ये इसका ये वायर ऊपर का तो खोल दो सारा मुकम्मल खोल दो। वायरिंग This भी shows the interest he takes in the plant. He tries to kill the plant. Works very hard on killing plant. ये देखिए, ये ऐसा वहीं करते हैं। देखने कितना वायर अंदर घुसा हुआ है, इसका मतलब है 1 साल की हिस्ट्री तो है इस वायर 1 साल की तो इसकी हिस्ट्री है, उससे भी पुरानी, जो इतनी ग्रोथ हुई है इसमें कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है इसे मारने की, और प्लांट ने पूरी कोशिश की है जिंदा रहने की। ना अंदर तक ये घुसा हुआ है। ये कटी वगैरह नहीं कटी है। failed attempt to kill the plant. पहले ये फालतू तारे को निकालो ना, सीधा कर देते हैं इसको सब। इतना सीरियस केस वैसे मैंने पहले नहीं देखा कि बिल्कुल यानी प्लांट ने कवर कर दिया है। दैट शोज़ कि जब मैंने लगाया था तो कितना थिन था, और अब ये कितना थिक हो गया है, कितनी ग्रोथ हुई है इसमें।
वाह, सब कुछ तुम्हें आता हो तो फिर क्या बात है, यहाँ क्यों आओगे मेरे पास? पकड़ो, ये पकड़ो। कहाँ से काटना था? ब्रांचेस का नहीं, ट्रंक को कहाँ से काटना है? फ्रंट को मेरे हाथ से यहाँ से काटना खड़ी होकर काट, खड़ी हो जाओ, वही काम करो। हाँ, तुम मुझे कहिए, कहाँ से? मैं प्रेस करता हूँ, तुम सिर्फ काटना। पकड़ो, अब दबाओ, दोनों हाथ। दबाओ ये। पता चले ना कौन सा ही कितना मुश्किल है काम। हाँ, कट ही गया। इसको और Clean cut हुआ है, इसको और- cleanly आगे से भी देंगे ना। हो गया। बस दैट्स अबाउट इट। अब ये लग गया, चूटियाँ बिल्कुल अटैक करेंगी अभी थोड़ी देर में। ये तो बहुत जल्दी लगेगा क्योंकि रूट है ना अच्छी खासी, देखो फौरन लगेगा। लाओ जरा इसमें तो दो लाओ। इसको कट साइज कर दे, सेट कर दे। ये ये तैयार बोनसा है। बिल्कुल बन गया ना बोनसा। ये देखिए जनाब बोनसा बन गया। ये इसको यहाँ हम ले लेते हैं। ये देखिए इसको इस तरह हमने काट दिया। इसकी रूट स्ट्रक्चर काफ़ी लंबी है और नीचे फाइब्रस रूट्स भी हैं। अब एक राज की बात, इसको मैं फ़ौरन अभी ये पानी का जो टब है ना इसमें डाल देता हूँ कि इसकी रूट्स को हवा ना लगे। रूट्स को हवा लगी तो रूट्स जो है वो मतलब हवा लगने से मुराद ये है कि ड्राई ना हो। मॉइस्चर लेवल हाई रहे। अच्छा, फ्रूट ट्रीज कौन कौन से ज़्यादा बेहतर रहेंगे बॉन्साई के लिए? मैं पर्सनली फ्रूट ट्रीज के इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। बाकी ये जो जैसे सिट्रस है, दिस इज़ द बेस्ट ट्री इसमें काम करे, लेकिन इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग ट्री। ये जामुन अगर मेच्योर मिल जाए, हाँ जामुन भी पत्ता बड़ा होता है ना, उसका मसला ये है। बड़े पत्तों के साथ बड़ा फ्रूट, फिर वो ट्री वाला इफेक्ट नहीं आता। हमारे मेंबर्स ने बनाए ज़रूर हैं, चीकू के बहुत अच्छे बने हुए हैं। हाँ, आपको कहीं तस्वीरों में नज़र आएंगे। इवन शरीफे के भी मेरा ख्याल है। लेकिन doesn't look like a tree. ऑर्नामेंटल वैल्यू है उसकी। कि आपको एक करना था तो आपने कर लिया। करने को तो आप पैर से भी स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी चला सकते हैं, बट डजंट मीन कि वो अच्छा आइडिया है। इसको क्लीन कर रहे हैं हम। ये क्लीनिंग जो है ना ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये अगर आपने सही किया तो फ्लो जो है वो फ्यूचर में अच्छा होगा। क्लीन आपने सही नहीं किया तो फ्लो जो है वो फिर डेवलप नहीं होगा। और नॉर्मली ये करेंगे कि इस तरफ से थोड़ा सा नीचे कट होगा, उस तरफ से थोड़ा सा ऊपर होगा, या डिपेंड करता है कि किस तरफ इसकी वो है एपेक्स किस तरफ है। अगर फ्रंट ये है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये
पीछे से इसको यानी नीचे करेंगे और इस तरफ से ये थोड़ा सा शायद इसे ऊपर कर देंगे। अभी तो हम इसका front tag करेंगे। Actually this should be different। हाँ और ये अपेक्स होगी एंड वी हैव गॉट बैक पे अच्छा खासा ये है जी, नहीं ये तो निकालना है ये निकाल लेंगे। awkward monkey branch है। This is a very thick branch, looks awkward in whole setup। इसको हम नहीं निकालेंगे। अब ये हम यूज़ करेंगे एज अ बैक ब्रांच और ये भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बैक ब्रांच। इसको हम प्राइमरी एक को आपको गिव अप करना पड़ेगा। हाँ देखते हैं, हो सकता है वो भी निकाल देना। इसको हम बैक ले लेते हैं। हाँ जी ये फ्रंट आ जाएगी, ये अपेक्स आ जाएगी। सिर्फ प्राइमरी ब्रांच, फ्रंट, बैक एंड अपेक्स, 3 चीज़ें हैं, नो सेकेंडरी ब्रांच। ओके, सो वी रिमूव दिस वन, दिस वन। ये बैक है, ये प्राइमरी, राइट प्राइमरी, ये लेफ्ट प्राइमरी, ये बैक, ये फ्रंट एंड ये अपेक्स। अब इसका साइज वायरिंग कर लो इसके ऊपर। इसमें एक और एडवांटेज हुआ है, बिल्कुल जो जिस क्लॉक पे होने चाहिए उसी आइडियल हैं यानी इसमें प्लेसमेंट ऑफ फ्रंट इज वेरी आइडियल। ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि हमारे पास ऑप्शंस थे ज़्यादा। अगर ऑप्शंस नहीं होते तो फिर हम बाउंड होते, लेकिन ऑप्शंस थे तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन पिक कर लिया मास्टर ने। मैं शायद नहीं पिक कर सकता था बेस्ट ऑप्शन में, मैं सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन ढूंढता। कर्टेसी डॉक्टर सही। वायर आप ऐसा करें, एक वायर तो ये ले लें, इधर आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इस वाले वायर से काम करें। मैं करूँ वायरिंग? हाँ आप आप उस तरफ जाएँ। बल्कि कटी हुई है, गिलास उधर, बल्कि नई वायर। नहीं नई वायर लो, ये टेढ़ी वायर पता चलेगा। अब आप गाइड करें, आप नहीं गाइड करूँ। पहली चीज़ है आपको इसको एंकर करना है प्रॉपर्ली, सही है। एंकर आप जो है ना, आप दोनों को एक ही से कर लूँ। हाँ, अब इसका मैं आपको इनिशियली बता फार्मूला बता। इनिशियल फार्मूला ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ा क्योंकि इसको अभी हमने काटना भी है, तो दिस इज़ दी इनफ लेंथ, ठीक है। आप इसको आपने हुक करना है, नीचे से इस तरह लेना है, ताकि इसको हम जब यूँ बेंड करेंगे तो इसको सपोर्ट मिले। ये आइडिया है इसका, ठीक है। नाउ दिस इज़ डन। अब क्या करना है कि इसका अंदाज़ा लगाना है। एंकर किया यहाँ पे? नहीं एंकर नहीं किया, एंकर अभी बताते हैं आपको। अब हम पहले इसकी लेंथ डिटरमिन कर लें, थोड़ी ज़्यादा भी कट जाए भले, ठीक है। अब इसको हम ऐसे पॉइंट करेंगे इस ट्रंक से, यहाँ ले जाएंगे और इसी तरह ये करेंगे। अच्छा, 2 से 1 डिग्री से 2 से। हाँ ये है। अब इसको आप आगे वायर आप करेंगे 45 डिग्री। हाँ, पकड़ते जाएँ, हाँ घुमाते जाएँ। नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, जस्ट राइट, नॉट टू टाइट, जस्ट राइट। जस्ट राइट। अब निकालना है। हाँ बिल्कुल सही। ये आगे तक लेकर जाऊँ? आप ले जाएं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम काट देंगे, अगर ज़्यादा लेंथ की होगी। अब इसको भी यूज़ कर लें, इस ब्रांच को भी। ये दिस इज द थिकेस्ट सब ब्रांच। यू हैव टू गो टू अ थिकेस्ट सब ब्रांच थ्रू अ मेन ब्रांच वंस यू स्टार्ट वायरिंग। डोंट गो टू अ वीकर ब्रांच। उसके बाद जो भी थिकेस्ट ब्रांच हो मेन ब्रांच के बाद, उस पर शिफ्ट कर जाए, इफ़ यू हैव एनफ वायर लेफ्ट। अब इसको भी कर लें। ये बहुत आसान वायरिंग मिली है सुने, वरना बीच में होना अगर ग्रोथ, तो फिर उसका अलग तरीका होता है वायरिंग का, कि ग्रोथ के दरमियान ले जाना होता है वायर। यहाँ से लेना विदाउट या था, हाँ वहाँ लेना है, यहाँ लेना है, डिसाइड फर्स्ट। नहीं इसको यहाँ लेना है, यहाँ ले लें, क्योंकि वो नीचे जा रही है, वो तो फिर भी एक स्टेबल है, वो अभी पतली है,
इसको वैसे भी छोटा करना है हमें। अब मुश्किल हो जाएगी आपके मैं कर लूँ? लिए। नॉर्मली यूज अ प्लायर व्हेन वी कम टू एन एंड, प्लायर यूज कर, ऐसे जाएंगे। तो छोड़ दें। डन। अच्छा, अब आपने इसको थिक वायर से करना है। अच्छा सुन लो खुर्रम, अभी जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, यहीं खड़े रहो। यही वायर लो, इन दोनों को वायर करो। एंकर जो है वो मैं यहाँ से यूँ यहाँ नहीं से नहीं, ये भी एक ही वायर से दोनों होंगी। हाँ, अच्छा अच्छा ये भी एक तीर से दो शिकार होंगे। अच्छा। अब आप खुद सोचें कैसे करना है। कैसे करना है? यहाँ से तो फायर इतना 1/3 ज़्यादा लेते हैं तकरीबन। आप जितनी पहले बात करेंगे। पहले जो है ना, 1/3 छोटा। पहले आप इसको लेंगे, इस वाली ब्रांच को, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा लपेट दें, ये रुक जाएगी। अब आप इसको घुमा के फिर यहाँ से इसको काट लो वायर को। एक मिनट छोड़ दो, आगे बस नहीं नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आप घुमाएं, यहाँ से घुमाएं, ऊपर से ले जाए और हमेशा ऊपर से ही लेकर। हाँ, ताकि ये हुक हो जाए। हमेशा ऊपर से लेके जाएंगे, नीचे से जाएंगे तो बेंड करेंगे तो नीचे से शार्प टूट जाएगी। ऊपर से अब पत्तों के बीच में से निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना। हाँ, वो तो इंटरनोडल डिस्टेंस इतना काफ़ी ज़्यादा है तो आसान है, लेकिन जब कम हाँ। छोटे पत्तों पे काम करेंगे तो भी आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको पत्तों के बीच में बस से इसको निकालना है। यहीं ख़त्म कर दें, छोड़ दें, क्योंकि कटेगी, ये बहुत लंबी ये कटेगी, काफ़ी लंबी है। सर ये थोड़ा सा यूज़ कर लें, नहीं ये कटेगी। बहुत लंबी है, नहीं तो और शायद और भी काट। अब इसको कर दें। अब आपको बिल्कुल आसानी हो रही है ना, कहीं से मूवमेंट नहीं हो रही, कोई स्लिप नहीं हो रही वायर, सब इन ऑर्डर है। देखें अब ये लीफ आ रही है ना, तो कोशिश करें कि इससे ज़रा हटके ना, पहले इस तरह से। इसको भी यहीं छोड़ दें, बस छोड़ दें। अभी अगर जब मैंने पहले इसे काटा था तो मैंने अगर सही उस पर काटा होता जहाँ कटना था तो ये मेरी इतनी ग्रोथ वरना ये मेरी काटना एक तरह से ज़ाया हो गया, क्योंकि मैंने इसको सही सही यानी उस पर नहीं काटा था, सही क्या कहेंगे, सही प्रोपोर्शन पे नहीं काटा था। एक दफ़ा ग्रोथ हुई तो मैंने यहाँ से काटा, फिर ग्रोथ हुई तो मैंने यहाँ से काटा, तो अभी जैसे तीसरी ग्रोथ थी। और इसे मैंने छोड़ दिया कि ये बढ़े तो ये मोटी हो ज़्यादा जल्दी। अगर हम पहले काट देंगे तो वो फिर ज़्यादा मोटी नहीं होगी, लेकिन उससे थोड़ा बढ़ने दें, फिर काटें, फिर बढ़ने दें ज़्यादा, फिर काटें, फिर बढ़ने दें, फिर काटें। अच्छा तो पहले शुरू से काट दो तो फिर उसको वो तो वो मोटी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? थोड़ी होनी चाहिए। इन ड्यू बहुत टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा फिर। अच्छा क्या ख्याल है सर? मैं आप क्या कह रहे हैं मैंने सुना नहीं है। दूसरी बात ये है कि जितना आप करीब से काटते रहेंगे ग्रोथ आएगी, ग्रोथ विल थिकन दी ब्रांच। वही ना, लंबी होने से लंबी होने से थिक नहीं होगी। हाँ यही ना, सेकेंडरी ग्रोथ वो प्रमोट हो जाती है, ये प्राइमरी ग्रोथ होती है उनकी, अब secondary growth में अब promote हमने इस ब्रांच को करना है, तो इसके लिए हम इस यहाँ एंकर करेंगे, किस ब्रांच के लिए? इस ब्रांच के लिए, अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसको यहाँ एंकर कर देंगे, ठीक है। और we will ऊपर wind से it up। नहीं? हाँ अभी बताता हूँ, अच्छा। अभी तो ये पूरा वाइंड करेंगे ना ताकि और स्टेबल हो जाए, स्लिप ना करे। यहाँ चलो वायर लाएंगे, से भर गया। ठीक है। हाँ। हाँ तो ये तो होता है। अब ये एज पर रूल जैसे वायरिंग की टेक्निक है उस हिसाब से हमने इसको वायर कर लिया। अब ऐसा
अच्छा है। अच्छा ये क्यों कर इसलिए कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा? एक तो ये वायर इसके हिसाब से कम है, इससे थिक वायर होना चाहिए था। एक तो ये हमें सपोर्ट हो जाएगी, हमें ये भी वायर करनी है। इससे इसको वायर करना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत पतली है इसके मुकाबले में। इट नीड्स अ मोर थिनर वायर। चलें अब आए बैठ जाएँ इधर। अब इसको हम शेप करते हैं एज बी डिस्कस्ड। तो ये हमारी राइट प्राइमरी होगी, ये लेफ्ट प्राइमरी होगी। अब इसको हमने सिर्फ शेप करना है, थोड़ा फ्रंट पे लाना शेप। ठीक है, और अब इसको हमने थोड़ा डाउन करना इन अकॉर्डिंग विथ दिस ब्रांच। ये हमने फ्रंट है हमारा, इसको हमने फ्रंट पे लाना है। ये हमारी एपेक्स बनी। और एपेक्स पीछे से होके आगे आ रही है तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ये हमारी बैक ऑलमोस्ट है अपनी पोजीशन में। स्टिल वी हैव टू ट्रेन इट बिट। इसको वायर करना। कोशिश ये करें, इधर देख लें कि जब एंड करें तो वायर नीचे से जाए। अच्छा ऐसे जाके एंड ना करें, तो फिर वो स्लिप हो जाएगी ब्रांच वायर में से। अभी वायर इसे होल्ड किया रहेगा। ठीक है जी। अब इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद और शेप कर लेंगे जल्दी। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते जाते हैं, इधर देखते रहें आप। जहाँ और जरूरत पड़ेगी और शॉर्ट कर देंगे। एक दफ़ा आपने ज़्यादा शॉर्ट कर दिया तो फिर आप उसे बड़ा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बड़े को छोटा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उसकी ब्रांच ही पड़ेगी आगे। अभी नहीं कर सकते ना फौरी तौर पे। अच्छा ज़्यादा बहुत ज़्यादा कट जाए तो फिर आपको इनिशियल जो शेपिंग आप कर रहे हैं ना वो अच्छी नहीं लगेगी। ये स्ट्रेट अप जा रही है, इसको हम निकाल देंगे। इस ब्रांच पे आ जाए, इसको थोड़ा शॉर्ट करें, इसको और शॉर्ट करें। ये स्ट्रेट जा रही है, इसको छोटा करें नीचे से, फिर इसको काट दें। अब ये एपेक्स कहाँ से कटनी है? थोड़ा और ऊपर से सही है। परफेक्ट। यहाँ एक बंच बनेगा अब एंड में जाके।
पूरी पूरी डिफॉर्मेशन। कंप्लीटली इसके पत्ते हेल्दी नहीं है। तो देखें इसमें सैप नहीं आ रहा जब पत्ते हम निकाल रहे हैं। इट्स नॉट अ हेल्दी प्लांट बिकॉज ये इसका एक तो पॉट टूटा हुआ है, दूसरे इसको नरिशमेंट अच्छी नहीं मिल रही। सॉइल इसकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। हाइट इसकी थोड़ी और फ्रंट कम है। ये अपने हाँ ये फ्रंट है इसका। वो प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे कि स्पाइरल स्टेयर की तरह हो गया स्टेयरकेस आइडियल। आइडियल। अब इसको हम अच्छा ये क्यों कर इससे प्रोपोर्शन में रखनी है, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैमरा को दिखा दूँ, ये अब आप फ्रंट है। कैमरे को दिखा दें ताकि मुझे बैक सही नजर आए। फर्स्ट प्राइमरी ये ये फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी लेफ्ट मतलब फर्स्ट प्राइमरी वैसे ये है। वो है राइट ये लेफ्ट right वाली, हाँ। फर्स्ट राइट प्राइमरी, लेफ्ट प्राइमरी, Back, फ्रंट, अपेक्स। अपेक्स। 3 ब्रांच, 4 ब्रांचेज इसकी आइडियल में और एक अपेक्स। इसको निकालो और झाड़ो और रिपोर्ट करो इसको। आई यूज टू गिव अ शॉक टू द ओनर। उठा के मैं समझ गया। वो तो गमले के साथ उठा के फेंक देंगे। गमला ऑलरेडी टूटा हुआ है। देखो इसमें सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। कपड़ों पे गिरे, मैले गिरे, आप आखिर में साफ कर। आप बॉन्साई मास्टर बनना है आपने तो। सर आपके ख्याल से कुछ लेडीज बॉन्साई मास्टर हैं दुनिया में? हाँ, इंटरनेट पे आप क्यों नहीं? यू आर लुकिंग एट वन मेरे इन द मेकिंग, यस इन द मेकिंग। मेरी वॉल पे जाओ तो मैं बहुत मिलेंगे। इंडोनेशियन है, मलेशियन है, लैटिन अमेरिका की हैं। यहाँ की कोई नहीं है? यहाँ की नहीं, पाकिस्तान में हमारी प्रेसिडेंट है ना। विदाउट बॉन्साई मास्टर हैविंग नो बॉन्साई। ट्रेनिंग पॉट में ये कि ज़्यादा जगह होती है तो रूट स्ट्रक्चर को डेवलप होने थोड़ा टाइम लगता है, यानी जगह मिलती है तो अच्छा। प्लांट की ग्रोथ बेहतर होती है। शायद मैंने कुछ मिला दिया हो। नारियल, नारियल मैंने नारियल मिलाया होगा इसमें। कोकोनट का वो हस्क, वो वैसे वो बॉन्साई के लिए रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है वो सिर्फ पौधों में। आप ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आप क्योंकि यू कैनॉट ट्रांसफर अ सैंड फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, ये इंटरनेशनल लॉ है। आप सैंड नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। यू हैव टू आइदर ब्रिंग इट विद लाइक दिस और पुट सम पीट मॉस और नारियल हस्क, कोकोनट हस्क और उसको प्लास्टिक मारना। उसके बावजूद भी उसको क्वारंटाइन में रखते हैं वो एयरपोर्ट में। ट्रांसफ़र होने का खतरा होता है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में वो Anywhere. बहुत ज़्यादा Not from Restriction even है। from Thailand you cannot bring a plant विद सॉइल। openly इस तरह से। ये क्यों है? मट्टी से डिजीज ट्रांसफ़र होती हैं, पेस्ट ट्रांसफ़र होते हैं, बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होते हैं। और वो दूसरे कंट्री के इकोसिस्टम पे किस तरह का इम्पैक्ट करेंगे वो आपको पता नहीं, वो आज से 20 साल बाद जाके पता चलेगा। ये रूट अगर गोल मोल करके अंदर ही कर दे तो इसकी ज़रूरत फ़ायदा कुछ नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन में काम ही नहीं आती है। ये रूट एब्जॉर्प्शन के काम नहीं आती, ये सिर्फ एंकरिंग के एंकरिंग के लिए। बॉन्साई में फिर इसका
ऐसा काम नहीं है क्योंकि मैं शुरू में सोच रहा था नहीं काटूँ, ये वैसे ही फिट हो जाएगा, जी लेकिन ज़रूरी है तो ये मोटी रूट काटे ताकि फ्यूचर में फाइबरस रूट आ जाए। इसको डायरेक्टली वो छोटे वाले पॉट में मैं ट्रांसपोर्ट कर दूं क्या? वो जो छोटा पॉट आज बनाया ये मैं चाह रहा हूँ कि ये छोटे में ही हो। डायरेक्टली, ये पॉट है छोटा हमारे पास आज, हाँ बस इसमें कर दो। परफेक्ट है इसके लिए। कम मिट्टी खर्च और वाला नशे। इसका सॉइल मिक्स कौन सा वाला यूज़ करना है? ये ऊपर बोरी, ऊपर वाली बोरी उतारनी, बना लूँ अपना। आहिस्ता आहिस्ता करके तुम सारा खा वही वाली जाओगे। soil। हाँ अच्छा। तुमको जब ये पता चलता है ना कि मेरे पास ये बन गया है, तो तुम फ़ौरन शुरू हो जाते हो कदम अपने पौधे लाना। उसके बाद ये गायब हो जाएगा महीनों के लिए, मैं इसको ढूंढता रहूँगा, ये नहीं मिलेगा। और बात सुनो, उससे तुमने वो कोटेशंस ली किसकी? लैपटॉप की? नहीं अभी तो नहीं ले सका हूँ। You were committed to Noman, and Huma is very anxious to buy a laptop now. मैं आज एक नया टॉय लेकर आया हूँ, वो दिखाता हूँ आपको, अच्छा, और वो सस्ता भी है। toy? टॉय Is it a laptop? नहीं, दिखाऊंगा अभी आपको। लेकिन ये स्टेम में बड़े आराम से आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा क्योंकि छोटा सा पॉट है ना? फौरन डालो मिट्टी। ये कल मैंने शाम को बैठ के, इसमें मिट्टी डाल दी आपने? हाँ सब हो गया, तैयार है तो वो। मैंने उसमें और यार तुम तैयार है भाई वो। ऊपर से डाल देती हूँ उसमें, तो मैंने डाला है। तुमने नीचे क्या वो डाल दिए? हाँ नीचे मैंने क्रश वो डाल दिया? क्रश डाल दिया। अब मैं बहुत एक सीक्रेट चीज़ है जो अभी तक मैंने बताई नहीं है। जब भी एक काम करो यार, अब तुम जो है ना, अभी कुछ नहीं करो, ये आहिस्ता आहिस्ता करके वापस निकाल लो थोड़ी। अच्छा ओके, इसकी ओरिजिनल सॉइल क्या डालेंगे? इसमें डालो तो सही। ओरिजिनल सॉइल को डालेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं डाल रहे, मैं अभी एक चीज़ बताना चाह रहा था जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, अपने प्लांट में भी भूल जाता हूँ करना। नीचे क्रश? हाँ नीचे वैसे क्रश बिछाते हैं, यही सिर्फ सैंड, कोर्स रिवर सैंड की एक लेयर नीचे डाल। तो ये निकाल के कोर्स रिवर सैंड डाल दूँ? फिर उसमें कौन सा है? नहीं सिर्फ फिक्स में। वो मैं एक लॉन्ग एक्टिंग फर्टिलाइज़र है रीपॉटिंग का, वो भी मैंने इंग्लैंड से मंगाया था। लकी मी। हमेशा भूल जाता हूँ, आज मुझे याद आ गया। लकी मी। वाओ, स्लो रिलीज प्लांट फूड। हाँ फिक्स के अंदर ये हम इसको हम रीपॉटिंग के बाद इस्तेमाल करते हैं। मिलते थे यहाँ से? हाँ? ये इंग्लैंड से मंगाया। अच्छा अच्छा। ये इन बिटवीन लेयर जो होगी उसमें हमने अराउंड 2 स्पून ये डाल देंगे। वाओ, अब इसको मिट्टी थोड़ी सी डाल दें, ये डाल दें इसको। अच्छा, यूरिया और डीएपी अगर हम यूज़ करें तो हम कितने क्वांटिटी में? नहीं उसको आप भूल जाएं, अगर ज़रूरत नहीं है, ना करें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसकी।
वो ना यूज़ करो। आपने क्या ट्राई किया उसको? मैंने किया है लेकिन आई डिडंट गेट गुड रिजल्ट। DAP मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है जब मेरे पास कुछ नहीं था। डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड ऑफ द सीज़न जो है कहते हैं, एंड ऑफ समर, जैसे जब डोरमेंसी स्टार्ट होने लगती है प्लांट में, उससे ज़रा पहले DAP थोड़ी सी डाल देते हैं, फ्यू क्रिस्टल्स, और वाटर करते रहते हैं, तो दैट हेल्प्स द प्लांट इन विंटर। बट आई डोंट एग्री दैट। मैं पर्सनल, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है उसमें। आई लेफ्ट यूजिंग दैट। एक सीज़न इस्तेमाल किया, निकालो। सर इसकी प्लेसमेंट बता दें कि ये किस तरह से। लेफ्ट पे है क्योंकि ये ब्रांच ज़रा बड़ी है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ऑफ सेंटर लेफ्ट साइड पे रखा है। और अगर हम केमिकल यूरिया इस्तेमाल करें वो तो नॉट रिक्वायर्ड, नॉट उससे क्या होता रिकमेंडेड। है? बॉन्साई जो बड़े टेंडर प्लांट्स होते हैं, तब प्लांट को होता नहीं है। बॉन्साई तो बहुत डेलिकेट, मतलब कि मुरझाना शुरू कर देता मर जाएगा। अच्छा बैलेंस नहीं है ना, हमें बहुत बैलेंस फीड चाहिए होती है। अच्छा अच्छा। उधर डालो। थोड़ा सा ये क्योंकि हम जो है वो बैलेंस करके भी डालते होते हैं ना, हाँ, तो हमारे लिए यूरिया और DAP भी वो है लेकिन सही है। वो एग्रीकल्चर में तो चल जाती है, लेकिन हमारे पास जब बनी बनाई अवेलेबल हैं बैलेंस 20-20-20, तो वाई इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि मुझे अगर यूज़ करना पड़े तो फिर यूरिया DAP कितने हैं उसमें? उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हम तो पॉट प्लांट्स डील करते हैं। हाँ जी। एग्रीकल्चर का तो हम डील करते नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि कितने एरिया में कितनी डालनी चाहिए। वो तो नहीं नहीं, अगर हम पॉट के लिए भी यूज़ करें पॉट के लिए तो मैं मना कर रहा हूँ ना, यूज़ ही नहीं करना है आपको। सही। आपको बिल्कुल वो नहीं। बताया है ना, ब्लू क्या नाम है, ग्रोमोर। ग्रोमोर ब्लू कलर में होती है वो। अब ये सब दौड़ेगा ये, क्योंकि इसको जो है वो, इसको लगेगा कि मैं जो हूँ वो जन्नत में आ गया। जन्नत में आ गया। पुरानी सारी जो है ना वो भूल जाएगा, बैड जो इसके साथ तजर्बात तजुर्बे हुए। वो सब माफ़ हो गए। किसी सब माफ। और ये अलोन नहीं है, आपने देखा दूसरे भी सफ़र कर रहे थे। मेरे हाथ से 100 प्लांट्स इन द मेकिंग। वो जो 100 है ना, हाँ। देखी हुई होगी आपने। 300 300 नहीं, नहीं, 100 100। और मूवी है अच्छा हाँ, 100 SAW। हाँ SAW 100। वो उससे ये प्लांट्स की है। हॉरर मूवीज देखने का शौक है आपको? हाँ जी। ओहो, मैं अपनी वैरायटी फेवरेट लिस्ट भेजिएगा मुझे। तो वैरायटी मूवीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट जनरेशन की देखी है। क्लासिक्स हमेशा क्लासिक्स ही रहते हैं। ये हाँ जी, शौक बिल्कुल। मैं मानता हूँ मूवीज़ का। हाँ, कोई मूवी आ रही हो, कोई भी, आज तक मैंने नहीं देखा मैं खुद उसे बोरो कर करके चलता हूँ। कि ये मैंने देखी भी। और फिर मज़ेदार बात है कि उनको स्टोरी भी याद होती याद होगी, रहती मुझे है। याद नहीं रहती। हाँ, मुझे याद है। वो याद भी रखता है, शौक है। अब वो शाम को ऑफिस से आने के बाद उसका काम ये होगा, वो चढ़ाएगा, लैपटॉप खोलेगा, फ़ोन में वो रिलैक्सर है वहाँ बैठ जाएगा। अच्छा सही है। I will hang out with him one of these days then. Relax. मेरी वाइफ ने ख़रीदा था रिलैक्सर, इनफैक्ट अपने लिए, तो थोड़ी गर्दन में तकलीफ होती थी, और 40,000 रुपीज़। अब उसको बैठने का मौका कम मिलता है, बाकी कोई ना कोई बैठा हुआ होता है। अच्छा, इसमें एक और शायद वो आपने देखा ना, वायर लगाते हैं, इसको भी शायद वही काम हो इसके साथ। इसको करेंगे आज सर बाकी। मैं ये साइज़ के और पॉट ढूंढूंगा। अच्छा, इसके लिए बड़ा आइडियल पॉट है। हाँ। खूबसूरत लग रहा है इसमें। तो मेरे पास इस साइज़ के ऐसे काफ़ी हैं जो इसमें मिट्टी भी कम जाएगी, हैंडल करना भी आसान, जगह भी कम घेरेगा। राफिया कहीं इधर उधर नजर आया। हाँ, कहीं यहाँ कहीं वो ये मिट्टी की नज़र चली।
क्या सर मेरा टूल अगर मैं आपको दूं जो कि तो उसका यानी वो जो नहीं सेंसर कर देते हैं वर्ड तो सेंसर हो गया उसको आप थोड़ा फाइल नहीं वो करेंगे मेरे लिए? मैं इसको कर नहीं सकता, नहीं ना, मैं अब मेरे पास ऐसे 3-4 पड़े हुए हैं ख़राब। एक काम करें 3-4 वो मुझे दे दें, मैं प्रैक्टिस करूँगा। नहीं कोई या करवा लूँगा कहीं से। नहीं, वो मैं सब बात कर चुका हूँ, मैं अच्छा। उसको सदर भी ले गया था, उसने कहा ये हम नहीं कर सकते क्या चीज़? टूल को शार्प करने के लिए। ये टूल जो है ये प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है, इसे आप बंद कीजिए, आपको अंदर से नज़र आ रहा है यानी कि नज़र नहीं आ रहा ना, एक तरफ से ये देखिए ये इसके अंदर चला जाता है, लेकिन ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर इसके ये यहाँ आया, ये बंद हुआ, अब इसके बाद भी देखिए अंदर जाता है, बिल्कुल क्लीन कट करता है। यानी कि अगर ये जैसे नॉर्मल प्लास होता है ना, प्लास को आप बंद करते हैं तो वो इस तरह से बंद होता है, उसमें आपको जगह नज़र आ रही होती है, तो इस तरह अगर आप पौधा काटेंगे तो पौधा बिल्कुल कटेगा नहीं, वो उसमें से वो फिर खिंच के चीज़ें निकल रही होंगी। लेकिन ये एक बिल्कुल यानी जैपनीज़ टूल है, प्रिसिशन टूल है। ये जो टूल है ये प्रिसिशन टूल है, इसमें आप देखें बीच में से आपको स्पेस नज़र नहीं आएगी, जब ये क्लोज़ होता है तो ये पूरा क्लोज़ होता है, तकरीबन ओवरलैपिंग होती है इसमें, तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की इसमें ओवरलैपिंग होती है जब ये बंद होता है। जो आपका ट्री मरा वो वाला, इसकी हम बात करें वो जो ट्री आपका इस प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट की, वो कौन सा है स्पीशीज? वो है चाइनीज़ एल्म। चाइनीज एल्म। हाँ। अच्छा। सर मेरा दोस्त चाइना जाता है हर तकरीबन महीने, लेकिन वो यही चीज़ें लेकर आता है कंप्यूटर वगैरह की ना, 2-2 पॉट ले आया करे जब भी जाए, और लेकिन वो कहाँ से लाना है ये ज़रा देखो। वहाँ जाके वो खुद भी पता कर सकता है, या आप इंटरनेट पॉट आपको ई पॉट चाहिए या नहीं? हाँ अच्छे ग्लेज्ड। हाँ, ग्लेज पॉट हो, अंदर से ग्लेज ना हो, बाहर से ग्लेज हो, सिरेमिक पॉट्स क्ले के मिल जाए, क्ले के मिल जाए। मैं चाह रहा था उसको मैं टूल्स का कुछ कहानी करूँ, टूल्स चाइना के ना मंगवाओ। नहीं मंगाऊँ, वो बहुत सस्ते मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो वो अच्छे नहीं अच्छे है, नहीं है। एक सीज़न भी नहीं चलेंगे, इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। पॉट्स मंगवा लो, पॉट्स मंगवा लो, उससे कहो पॉट्स ले आओ। तो कहता हूँ कोई कहानी किसी अपने उसका कोई सप्लायर है उसको बोले कि भाई हाँ मैं आ गया हूँ, मैं जब जा रहा हूँ तो मुझे ये पॉट्स चाहिए, हाँ तस्वीर दे दूँगा ये चाहिए मुझे, अरेंज करके दो, बात करूँगा। मुझे पर्सनली ये वाले पॉट मिट्टी के बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे और भी कुछ मेंबर्स हैं उनको ये बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो ये सस्ते हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं, आप यहाँ से ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं, प्लस ये पोरस होते हैं, इसमें से पानी रिटेन नहीं होता, अगर इवन नीचे के ब्लॉक हो गए तो पानी आराम से निकल जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन पानी निकल जाएगा, और गमला भी उससे ठंडा रहता है, तो गर्मी जहाँ पे है वहाँ के लिए बहुत आइडियल है ये मिट्टी के। वो ग्लेस जो है वो बिल्कुल एक ओवन बन जाते हैं, उसमें फिर आपका ड्रेनेज होल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, 1-1 इंच के ड्रेनेज होल्स होने चाहिए, 3 या 4 ड्रेनेज होल्स आइडियली होने चाहिए, इसमें 2 भी चाहिए। वाटर Complete। अच्छा, एक पॉट में 2 ड्रेनेज होल होते हैं? जी